अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हमने पूरा दिन क्या क्या किया और आपके साथ वो शेयर करेंगे। ये भी देखते हैं कि खाने में क्या बना रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी ना, वो चावलों की है। तो आप लोगों ने कहा था कि चावल में मतलब गैस की लोड शेडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उससे जो है ना आप लोगों के चावल जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब क्या होते हैं, मतलब गैस स्लो हो रही है, तेज़ हो रही है, इससे ये होता है कि चावल या तो नरम पड़ गया बहुत ज़्यादा या फिर चावल कच्चे रह गए। तो ज़्यादातर ये होता है कि नरम पड़ गया। ज़्यादातर लोग का ये मसला है कि चावल बहुत ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और वो खाने के काबिल नहीं रहता, मज़ा नहीं आता, चाहे बिरयानी हो, सादे चावल हो, जैसे भी हो। तो आज मैं उसकी जो है ना टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों ने अपने चावलों को कैसे सेफ रखना है कि गैस अगर स्लो भी हो रही हो, तेज़ भी आ रही हो, तो लोड शेडिंग में आपको चावल ख़राब नहीं होंगे। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आसान सी टिप है। हमेशा की तरह आपको मेरी ये वाली टिप भी ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो ये सुबह नाश्ते का टाइम है और नाश्ते के टाइम ना उसना ने मूंग की दाल का पराठा बनाया था। ये इंतहाई टेस्टी बनाती है और इतना मज़ेदार, पतला भी होता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होता और दाल भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के बनाती है ना कि मुझसे भी इतना अच्छा ना बने। तो उसना ने फ़र्स्ट टाइम से ही मूंग की दाल का पराठा ना बहुत अच्छा बनाया है, मुझे बहुत पसंद आता है। वरना अमूमन लोगों से इस टाइप के पराठे ना आलू के दाल के ना सही नहीं बनते, बहुत मोटे मोटे अजीब से बनते हैं। लेकिन ये इतना छोटा पेड़ा लेके और उससे बेल के बनाती है और क्रिस्पी क्रिस्पी सा, बहुत ही मज़े का ना। तो मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। मैं तो ख़ास तौर पे कभी कभी नाश्ते के लिए दाल बना के रख लेती हूँ कि हम सुबह इसको पराठे में भर के ना बना के खाएंगे। मैं भी बनाती हूँ ना तो इतना क्रिस्पी और इतना पतला नहीं बनता जितना उतना का अच्छा बनता है। तो बस उषा ने पहले मुझे बना के दिया, फिर अपना बनाया, बस हम लोग के साथ खाने बैठ गए थे। तो ये तो बोलती है बस चूल्हे पे से उतरते ही ना जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाएगा। और बाकी वो ठंडा होने लगता है तो क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है पराठे का, फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर हम लोग उसी वक्त जैसे ही पकता है हम लोग वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हो? ये बेबी शार्क गा रहा है जिसको ये मामी टू टू और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। सिर्फ क्या कर रहे हो? आओ इधर आओ। कमरा खेल में लगा हुआ है। नाश्ते के बाद जो है ना मैंने बस जल्दी जल्दी जैसे समझ में आया था कीमा चढ़ा दिया था, किचन बस समेट लिया था, क्योंकि मुझसे जो है वो बोल रहे थे मुझे गोद में लेके बैठो, अभी वही देखना है इनकी में की सूरत हाल। पक रहे हैं भी स्लो स्लो, अभी सब्ज़ी काटनी है। चलिए इसको कवर कर देते हैं जब तक पक रहा है, इसके छिलके भी रिमूव करने। और बस बर्तन भी थोड़े ही धुले थे, ज़्यादा नहीं। और ये सब्ज़ी है, अभी ये काटनी है गोभी और आलू, ये इसमें कीमे में डालेंगे। तो उससे पहले जो है ना ये कमरों को देखना है, इनको रूम को सबको सही करना है, थोड़ी सी डस्टिंग करके। या तो सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी काट के डाल दूँ, पहले खाना बना लूँ, उसके बाद जो है ना बाकी का काम स्टार्ट करूँ। और ये जो है ना सूट, इसको शीलिंग करना है, स्टिच के लिए देना है, इसको शीलिंग करके फिर इसको पहुँचाना है। चलिए अब देखते हैं पहले क्या काम होता है। पहले सब्ज़ी कटेगी, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है आप लोग को भी वीडियो में मैं बताती हूँ, बल्कि करके दिखाऊंगी। आप लोग सेम बिल्कुल उसी तरीके से कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी। अच्छा तो देखिए यहाँ पर मैंने ना चावलों का पानी बॉयल होने रख दिया है और गैस की कमी की वजह से देखिए इसमें बबल्स भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चावल डाल दूँगी। और चावल को छानने के टाइम बस 1 मिनट पहले जो है ना मैंने इसमें डालना है सिरका मैं डालूँगी 1 खाने का चम्मच, क्योंकि मेरे पास चावल है 3 पाव। और अगर आप इससे ज़्यादा चावल ले रहे हैं तो आप सिरके की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, और अगर कम ले रहे हैं तो सिरके की क्वांटिटी कम कर दिएगा। बस 1 मिनट हम पकाएंगे इसको सिरका डालने के बाद, उसके बाद चावल छान लेंगे। देखें इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं बन रहा है, लेकिन चावल अंदर ही अंदर पक रहा है, तो क्योंकि गैस जो है ना वो स्लो है। और आपके सामने है सिरका डालने के बाद चावल कितने खिले खिले लग रहे हैं। बस अब मैं इसको छान लूँगी, और छानने के बाद मैंने इसको दम पे लगा दिए थे। दम पर आने के बाद इसकी कंडीशन आपके सामने है कि सिरके ने इसको बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया, ना ही चिपकने दिया, ना ही नरम हुए।
तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से मेरी बताई हुई टिप को फॉलो कीजिएगा। तो देखा आपने कितना आसान मेथड से मैंने आपको बताया कि चावलों में आप जो है ना किस तरीके से बचा सकते हैं उसको नरम होने से, उसको हलवा बनने से आप कैसे बचा सकते हैं। बस एक चीज़ आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए जिसका हल आप आराम से ना घर में चावलों को बचा सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपकी कभी ख़राब नहीं होगी, चाहे वो बिरयानी हो, सादे चावल हो, पुलाव हो, ताहिरी हो, कुछ भी हो, तो वो आपके ख़राब होने से बच जाएंगे। बस वो एक चीज़ आपने घर में रखनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। यह है गोभी हमारी तैयार हो गई है और चावल भी बस दम में आने वाले हैं। और ये जो है ना यहाँ जल्दी जल्दी खाना खा रही है इसलिए कि इनके जो है कोचिंग का टाइम हो गया और इसका यही रोज़ का है। और सही से तुम खा भी नहीं पाते बेटा, बैठ के खा लो आराम से, फ़ायदा। बस जा रही हूँ क्या मतलब, 2 निवाले खाए और बस जा रही हूँ। बस इसी तरीके से काम चल रहा है हमारे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये कीमा जो है गोभी कीमा बन गया है, आलू। अच्छा, और नए लोग खाते नहीं, तो चावल भी रेडी होने वाले, दम पे रख दूँ वैसे, फिर खाना खाते हैं सब। और यहाँ पे मुझसे की गाड़ी देखो, इसके टॉयस ऐसे ही फैले रहते हैं। और बस शाम में उसने ना केक बना लिया था और इस तरीके से उसको बहुत एहतियात से कट कर रही थी, तो मैंने छोटा सा ना इसका क्लिप बना लिया। मैंने कहा देखो कितनी मुश्किल से जो है ना ये सेटिंग कर रही है अपने केक की, क्योंकि इसको ना इस पर क्रीम वगैरह लगानी थी। बस इसे क्या किया कि सांचा जो है ना जो बेक करने का केक, वो बड़ा ले लिया। ये छोटे सांचे में करती ना तो ये बड़ा भी छोटा और फूला हुआ केक बनता, बहुत ज़बरदस्त बना, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बना था। काफ़ी दिनों बाद बनाया लेकिन बना बहुत अच्छा था। बस ये कि छोटे में बनाती तो फूला हुआ और बड़ा बनता है। ये खाना हम लोगों ने खा लिया है और जो है अभी बच्चे कह रहे थे तो मिल्क बना लें स्ट्रॉबेरी का, या तो बना लें, तो मैं सोच रही थी स्ट्रॉबेरी का ही बना दूँ, मुझसे को भी पसंद है। और केले भी रखे हैं, इन दोनों को मिला के बनाओ ना तो बहुत अच्छा बनता है, मुझसे को पसंद भी बहुत है, बच्चे भी पी लेंगे ठंडा। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, फ्रिज में बना के रखती हूँ मैं ताकि वो ठंडा हो जाए ना, तो ठंडा पीने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके, नई टिप, नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।